तंत्र। हिंदुस्तान में इस टाइम निब्बा और निब्बियों से ज्यादा किसी के अगर नखरे हैं ना तो वो है हमारी गाड़ियों के नखरे। 500 रुपए में टंकी फुल कराकर शहर घुमा देने वाली स्प्लेंडर अब चौराहे पर 1 लीटर तेल मांगती है। भाई साहब 1 लीटर तेल, और तेल का नाम सुनते ही हमारा तेल निकल जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड के इतने नखरे नहीं है जितने पेट्रोल और डीजल के दाम के हैं। मतलब कमिटेड लोगों को गर्लफ्रेंड घुमाना गाड़ी घुमाने से ज्यादा सस्ता पड़ने लगा है। 90 तक तो फिर भी ठीक था, ऑल्टो छोड़कर स्कूटी पर आ गए थे, लेकिन अब तो स्कूटी भी चलाना महंगा पड़ रहा है। वहीं सरकार हर दिन 1-1 पैसा ऐसे बढ़ाती है जैसे हम अपने पिगी बैंक में रोज 1-1 का सिक्का डाला करते थे बोल रहा हूं, है नहीं। विराट कोहली की सेंचुरी 2 साल से नहीं हुई है और पेट्रोल हर दिन कहीं ना कहीं 100 मार के बल्ला तान देता है। एक ने तो भाई ये भी कह दिया कि ओपनिंग में इस बार पेट्रोल को उतार दो, पक्का सेंचुरी लगाएगा। लोगों ने गाड़ी के कागज के साथ अब प्रॉपर्टी के कागज भी रखने शुरू कर दिए। पता नहीं किस चौराहे पर पेट्रोल टंकी पे गिरवी रखना पड़े भाई साहब प्रॉपर्टी को। रूल तोड़ने पर अब ट्रैफिक वाले गाड़ी की जगह टंकी सीज कर लेते हैं। घर पर नई गाड़ी आने के बाद फूटने वाला नारियल अब हर हफ्ते के दूसरे दिन टंकी फुल कराने पर फूटने लगा है। हम उस देश में जी रहे हैं जहां पर 1 प्लेट पनीर की सब्जी जो है ना वो 1 लीटर पेट्रोल से सस्ती हो चुकी है। 5 साल की सेविंग से पल्सर खरीदने वाला बबलू अब 5 साल की सेविंग और कर रहा है ताकि सड़क पर चलाने जितना तेल खरीद सके। पिंटू ने अपनी अपाचे में आग लगा दी है। उसका कहना है कि रोज दिल जलाने से अच्छा गाड़ी जला डालो यार। और सरकारी बैंक एम्प्लॉइज से ज्यादा एटीट्यूड में तो अब तेल भरने वाले भैया लोग रहने लगे। खुद अपनी ही गाड़ी में 1 दिन का पेट्रोल भराने के लिए, ये ध्यान से सुनिएगा, खुद अपनी ही गाड़ी में 1 दिन का पेट्रोल भराने के लिए टंकी के मालिक उसी पेट्रोल पंप पर दिन का 4 घंटे पार्ट टाइम तेल भराई कर रहे हैं। बाप रे। सरकार का कहना है कि कोरोना की वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार के समर्थकों का कहना है कि इकोनॉमी तो ठप पड़ी है, तो भाई साहब खर्चा कहां से निकले। सही बात है, दुनिया भर की दौलत तो मिडिल क्लास आदमी की जेब में पड़ी है ना भैया। ये जानते हुए कि राहत के नाम पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, एक मिडिल क्लास आदमी हर साल बजट का जो भाषण है ना भैया अरिजीत के गानों के जैसे सुनता है। लेकिन दोनों के खत्म होने के बाद सुनने वाले को रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। और ऐसे में हम में सुनने को मिलता है कि ऑप्शन ही क्या है भाई, कैसे सरकार खर्चा उठाए, वैसे ही जैसे अपने एमपीज की सैलरी में उठाते हैं। पिछले 20 सालों से देश के माननीयों की सैलरी में 1250% बढ़ोतरी हुई है। कमाल की बात यह है कि हर मुद्दे पर एक दूसरे का गला काटने को तैयार रहने वाले ये माननीय लोग सैलरी हाइक के नाम पर एकजुट होकर एक दूसरे की मौज करा देते हैं। भाई साहब इतने हैवी ड्राइवर निकले। जब हमारे यहाँ का आम नागरिक आधी सैलरी देकर 12 घंटे घिस रहा है तो माननीय सांसद लोगों की सैलरी से कुछ तो काटिए। कब तक आम आदमी का ही कटता रहेगा। लेकिन बात सैलरी की नहीं है, सिर्फ उनकी सैलरी काटने से पेट्रोल के दाम को कंट्रोल किया जा सकता है ऐसा भी नहीं है। लेकिन बात है कि इस बार इकोनॉमी कंट्रोल करने का बोझ सिर्फ आम आदमी की जेब पर काहे को पड़े भैया, जबकि कोरोना की वजह से खुद आम आदमी की ही कमर टूटी है और कमर से नीचे जो होता है वो भी टूटी ही है। ये वो आम आदमी है जो 10 रुपए रिक्शे का बचाने के लिए पैदल मार्च कर लेता है। रिफाइंड और सरसों का तेल लेने के लिए यही आम आदमी खुद को कोल्हू के बैल की तरह नचाता है। ऐसे में कम से कम इकोनॉमी सुधारने की सारी जिम्मेदारियां उसके ही कंधों पर डालना तो ठीक नहीं है ना माई बाप। और दूध के दूल्हे तो भाई साहब हम लोग भी नहीं, कायदे से देखा जाए तो तेल भराने को लेकर हम जितना रोते हैं उसी बीच शराब का दाम लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मजाल है जो लाइनें छोटी हो जाएं, जाम से जाम तो टकराएगा ही। वैसे शराबी भाइयों पर हमें गर्व भी करना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी को उनके इस बलिदान ने ही तो बचा रखा है। अगर पिएंगे नहीं तो सरकार की इनकम कैसे होगी। कायदे से अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है ये लोग। हाँ ये बात अलग है कि हर 2 घंटे में ये जो स्तंभ है ये जो पिलर है वो पीकर किसी न किसी नाली या गटर में पड़ा होता है, लेकिन इनका योगदान उससे थोड़े ना कम हो जाएगा है? वैसे सिस्टम चलाने वालों से हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर, किडनी जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि महीने की शुरुआत में सैलरी स्लिप कटने से पहले हमारा पेट्रोल पंप पे कट जाता है, इसलिए प्लीज थोड़ा रहम करें। बाकी चलते चलते एक कविता